दोस्तों। तो आज हम लोग मैथमेटिक्स एक्सपर्ट क्लासेस पे बाय शिवसर, ये मेरे चैनल का नाम है मैथमेटिक्स एक्सपर्ट क्लासेस। तो हम लोग हाई स्कूल का गणित कक्षा 10 जो है 2021 एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस सेट मेरे पास बन है, इसको हम लोग आज सोल्व करेंगे। ठीक है, ये मेरे पास प्रैक्टिस सेट बन है। मैं आपको 3 प्रैक्टिस सेट के सलूशन प्रोवाइड कराऊँगा। ओके, तो ये आप लोग कर लीजिएगा। ये 2021 के जो एग्ज़ाम है दोस्तों, उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने उनका ये पेपर बनाया हुआ है, तो ये आप लोग अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, और ये है कोविड-19 के कारण 30% कम किए इस पाठ्यक्रम अनुसार दिया, मतलब 30% जो पाठ्यक्रम है उसके अनुसार दिया गया है, कम करके हमने बनाया है। ठीक है, पूर्णांक 70% है। ठीक, और यहाँ पे ये इंट्रोडक्शन दे रखे हैं। तो ये थोड़ी सी जो कॉपी है वो साफ़ नहीं निकली है, लेकिन फिर भी मैं आपको पढ़ के दिखा दूंगा आप लोग को यहाँ पे। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम लोग स्टार्ट करें उससे पहले अगर आप चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। तो क्या प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। ठीक, इसमें दिया गया नंबर 1, इस प्रश्न में कुल 7 प्रश्न हैं। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है कुल 7 प्रश्न हैं। ठीक, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, ये भी आप लोग देख सकते हैं, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक, ये यहाँ पे लिखा है, प्रत्येक प्रश्न के पृष्ठ में स्पष्ट उल्लेख किया गया, मतलब जितने भी अंक का है वो अंक यहाँ पे हमें दिखाए गए हैं। ये निर्देश लिखे हुए हैं। ठीक, इस तरीके से आपके पेपर में भी आपको लिखा मिलेगा निर्देश। तो ये तो मेरे पास निर्देश था, आप लोग उनको पढ़ लीजिएगा। ओके, तो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो क्या है, सभी खंड कीजिए। तो पहला क्वेश्चन क्या है मेरे पास, चलिए दोस्तों दिखाते हैं हम आपको पहला क्वेश्चन। ये आपको निर्देश दिए गए थे। ठीक, उसमें कॉपी में साफ नहीं दिखाई पड़ रहा था फोटो कॉपी में, तो हमने आपको सीधा पेपर ही दिखा दिया है। ठीक, तो क्या सभी खंड कीजिए। प्रत्येक खंड के उत्तर के लिए 4 विकल्प दिए गए, जिनमें से केवल एक ही विकल्प सही है। सही विकल्प छाँटकर उसे अपने उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो हम लोग देखते हैं इसमें सही विकल्प क्या होगा। जैसे हमें यहाँ पे दिया हर के 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के आधार ज्ञात कीजिए, ये हमें सवाल दिया गया। का दशमलव प्रसार कितने अंकों तक होगा। तो दशमलव प्रसार हमें बताना है कि कितने अंकों तक होगा। तो दोस्तों देखो आप लोग इसको किस तरीके से करेंगे, चलिए देखते हैं हम लोग इसको सलूशन। तो क्वेश्चन फर्स्ट था, फर्स्ट का। ओके, फर्स्ट का क्या था मेरे पास, हमने अभी आपको दिखाया था क्या था, 2 की पावर m। क्वेश्चन ये है मेरे पास, तो हम पहले क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग। क्या है, 1458/1250, ये मेरे पास क्वेश्चन है। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको हम थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं, या तो आप ना भी करना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले आपका काम होता है कि इसके फैक्टर कीजिए, हर के इसके फैक्टर करना कंपलसरी। तो यहाँ पे मैं आपको फैक्टर करके दिखाऊंगा दोस्तों। तो ये हमने लिख लिया 1250, डिवाइड आप लोग करेंगे 2 से, तो ये 6 बचेगा, और इसको करेंगे 2 बचे, 1 बचेगा, 5 हो जाएगा। ठीक, इतना हो गया। फिर हम 2 से करेंगे इसको, हम लोग 2 से होगा नहीं, तो अब हम इसको 5 से कर देते हैं। कितने से करेंगे हम लोग, 5 से। तो ये हो जाएगा 25 का होता है, तो यहाँ पे आ गया 25, 125। ठीक है, अब हम लोग फिर 5 से करते हैं, तो ये 25 हो जाएगा दोस्तों। फिर 5 से करेंगे, 5 बचेगा, और 5 से काटेंगे 1 बचा। तो ये हम लोगों ने फैक्टर कर लिया। अब आप लोग देखते हैं ये तो यहाँ पे हम लोगों के बाद कितना मिल गया, 458 अपॉन कितना हो गया, 1 2 3 4, यानी कि 5 की पावर हो गई 4 और 2 की पावर हो गई 1। ठीक, तो अब हमें क्या बताना था कि कितने अंकों में, तो यहाँ पे 3 है, हमें 4 करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 3 का ऊपर नीचे हम लोग इंटू कर देते हैं दोस्तों। तो ये हो जाएगा मतलब 1458 इंटू कितना हो जाएगा 8 अपॉन ये हो गया 5 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 4 हो गया। ठीक, अब इसको हम लोग चाहें तो इसमें इंटू कर सकते हैं हम लोग, तो करेंगे इंटू। तो 64 कैरी कितना बचेगा 6, 40 और 6 64, कैरी कितना बचा 4, और 8 32 होता है, 32 और 4 कितना होता है 36। ठीक है, फिर कैरी कितना बचेगा 3 बचेगा, और 8 3 11 है। तो ये आ गया अपॉन में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 दूनी 10। ठीक है, 5 दूनी 10, 10 की पावर 4 हो जाएगा। तो हम लोग देखें कितना है 11646 अपॉन में 1000, अपॉन में कितने जीरो आ गए दोस्तों, 4 जीरो हैं। तो हमारा दशमलव कहाँ पे लगेगा, हमारा दशमलव 1.16
64, यानी कि दशमलव के बाद कितने अंक हैं दोस्तों, 4 अंक हैं। तो यहाँ पे मेरे दशमलव के बाद कितना आंसर, इसका जो विकल्प होगा वो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, तो ये वाला मेरा विकल्प सही होगा, डी विकल्प सही होगा। तो इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों, इसका आंसर होगा डी यानी कि 4। ओके, तो ये आप लोग अपनी फेयर कॉपी बना लीजिएगा और क्वेश्चन को आप लोग पॉज करके लिख लीजिएगा, ठीक है। और चलिए फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर खा। मेरे पास ये त्रिभुज ABC और एक त्रिभुज है DEF। दो ऐसे त्रिभुज हैं कि ये हमें दे रखा 4/9, तो इनका हमें क्षेत्रफल निकालना है। ओके, तो यहाँ पे ये दो त्रिभुज हैं, दोनों त्रिभुज इस तरीके से, ये कंडीशन जब दी जाती है दोस्तों समरूप होते हैं त्रिभुज, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे खा नंबर में क्या है, त्रिभुज ABC, ठीक है, और समरूप है त्रिभुज DEF के। दोनों हमने त्रिभुज कैसे कर दिए, समरूप कर दिए दोस्तों। तो जब हमने समरूप कर दिया है तो यहाँ पे हमें पता है कि समरूप त्रिभुज क्षेत्रफल होता है वो किसी भी भुजा के वर्ग के बराबर होता है दोस्तों। तो जैसे ही हम इनका वर्ग करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, देखो हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे सीधा कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल वटे में हो जाएगा त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल। तो बराबर मेरे पास क्या आएगा, कितनी 4/9, तो 4/9 का हो जाएगा स्क्वायर, तो यानी कि हो जाएगा 16/81। तो यानी कि मेरा विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, विकल्प मेरा ये वाला करेक्ट होगा, विकल्प नंबर 3। ओके, तो आप लोग यहाँ पे लिख दीजिए विकल्प C। तो C बराबर मेरा जो होगा 1681 वो करेक्ट होगा। ऐसे आप लोग लिखिएगा ज़रूर, ठीक है। इससे क्या होता है, एग्जामिनर को अच्छा लगता है चेक करने में, ठीक है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर अब हम लोग देखते हैं गा, ठीक। क्वेश्चन गा, तो हमसे गा में क्या दिया गया, 1 से 9 तक कितनी देंगे, 1 से 9 तक के प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो 1 से 9 तक ज्ञात करनी है हमें, उनका क्या कहते हैं ना, समांतर माध्य ज्ञात करना है, ठीक। तो चलिए हम लोग इनका ज्ञात कर लेते हैं। तो 1 से 9 तक गिनती कितनी होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 1 से 9 तक गिनती है। इनका हमें निकालना समांतर माध्य, तो हम लिखेंगे समांतर माध्य। तो समांतर माध्य में क्या है दोस्तों, जितनी संख्या होती है उनका योग और अपान में ये टोटल नंबर आ जाता है। तो ऐसे हम लिखेंगे 1 + 2 + 3 4 5 6 7 8 9 अपॉन कितना नंबर है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अपान में कितना आ जाएगा 9। अब इनको हम लोग ऐड कर देंगे, तो ऐड करेंगे, देखो 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 4 10, 10 और 5 15, 15 6 21, 21 और 7 कितना होगा, 21 7 हो जाएगा 28, ठीक। 28 और 8 और 9 17, बटे में कितना हो गया 9। इनको हम लोग ऐड करें, 8 और 7 कितना होता है 15 कि 5, हाथ में कितना बचा 1 3 और 1 4, बटे में 5, तो 9 एकम 9 और 9 अपना 45। तो इसका आंसर कौन सा होगा दोस्तों, विकल्प देखते हैं हम लोग। तो इसका आंसर करेक्ट होगा मेरा बी। तो मेरा बी वाला विकल्प जो है वो सही होगा, यानी कि इसका आंसर होगा 5। ओके, चलिए इसी का हम लोग आगे देखते हैं। अगला क्या है, बिंदु दिए में 3,4 की बाई अक्ष से दूरी ज्ञात कीजिए। 3,4 की बाई अक्ष से दूरी ज्ञात करनी है हमें, ठीक। तो क्या है, कहाँ नंबर है, बिंदु है मेरे पास 3,4 और बाई अक्ष से दूरी, ठीक। बाई अक्ष से दूरी हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है दोस्तों। तो देखो बाई अक्ष से जब हमें दूरी ज्ञात करनी है, ठीक, तो अगर हम ग्राफ बना के देखें इस तरीके से 3,4 का, तो ये होता है मूल बिंदु, ये लाइन चलती है हमारे वाई अक्ष के लिए, ये होती है एक्स डैश के लिए, ये एक्स अक्ष, ठीक, और ये एक्स डैश। तो यहाँ पे अगर हम गिनती डालें तो कितना डालेंगे 1 2 और 3, इधर डालेंगे 1 2 3 4। तो इनको अगर हम इस साइड ऐसे लेके आए हैं तो ये हमें यहाँ पे मिलेंगे, कितने मिलेंगे 3,4 मिलेंगे, ठीक। हमसे क्या पूछी है क्वेश्चन में, हमसे पूछी है कि बाई अक्ष से दूरी बताइए,
ठीक। जब बाई अक्ष से हमसे दूरी पूछी गई है तो बाई अक्ष से दूरी, तो बाई अक्ष से ये तो मेरा बाई अक्ष है, तो इससे दूरी से क्या मतलब हमें, तो बाई अक्ष से दूरी इधर गिनेंगे हम, तो कितना गिने 1 2 3, तो यहाँ से बाई अक्ष की दूरी कितनी निकलेगी 3 निकलेगी। कितनी निकली दोस्तों 3, बाई अक्ष से दूरी कितनी है 3, तो हम लोग लिख देंगे बाई अक्ष से दूरी कितना निकला 3। ओके, 3 इकाई डाल दीजिए इसको आप, तो ये होगा आंसर। ठीक, 3 इकाई। ठीक, तो इसका जो आंसर होगा बाई अक्ष से हम लोग जब दूरी देखेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा। ये हमने इसका ग्राफ बना के देखा है, तो ये 3 आएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, बाई अक्ष से दूरी कितनी हो जाएगी दोस्तों 3 होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग क्या है। यदि समीकरण दिया गया 2x² - x + c बराबर 0 के मूल बराबर हैं तो c का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, तो हमें c का मान ज्ञात करना है, तो ये हमने सवाल लिख लिया है और हमने इसकी तुलना करा दी ax² + bx + c से। तो यहाँ से a बराबर 2, b बराबर -8 और c बराबर c रहेगा। ठीक, मूल बराबर हैं, मूल बराबर हैं क्वेश्चन में बोला इसने, तो फार्मूला होता है b² - 4ac बराबर 0। ठीक, तो जब हम लोग वैल्यू रखें b की वैल्यू माइनस है तो माइनस का 8² - 4, a की वैल्यू मेरे पास 2 इंटू c की वैल्यू कितनी है c ही है, तो 8 का होता है 64 - 4 दूनी 8c और बराबर कितना है 0। तो ये हो जाएगा 8c बराबर 64, तो 8 एकम 8, 8 अट्ठे 64, तो c बराबर हो जाएगा 8। c बराबर कितना हो गया 8। तो इसका हम लोग विकल्प देख सकते हैं कौन सा होगा, इसका विकल्प डी करेक्ट होगा। ओके, उसके बाद हम लोग देखते हैं एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल दिया गया हमको 9 पाई सेंटीमीटर², तो उसके आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। ओके, चलिए देख लेते हैं हम इसको भी। ठीक है, इसका लास्ट है 4 नंबर क्या है दोस्तों, यहाँ पे लगा देते हैं कि एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल। तो बेलन इस तरीके से होते हैं दोस्तों, ये शंकु होता है इस तरीके से, अगर इस तरीके से अगर हम उसको कर दें, ये बीच में आप लोग ना बनाना चाहें तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये होता है बेलन। तो इसके आधार का हमें जो क्षेत्रफल है वो कितना देर का हमको 9 पाई, तो हम लोग लिखते हैं बेलन के आधार का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 9 पाई, और इसका आधार क्षेत्रफल क्या होता है πr² बराबर होता है 9 पाई, तो पाई से पाई कैंसिल, तो यहाँ से मेरे पास हो जाएगा r बराबर √9, तो r बराबर निकल आएगा 3 सेंटीमीटर। तो हमसे इसका आधार का व्यास पूछा गया था, तो यहाँ पे दोस्तों व्यास क्या होगा, व्यास बराबर होता है 2 गुणे त्रिज्या। ठीक, तो 2 गुणे त्रिज्या यानी कि 2 और गुणे त्रिज्या कितनी है मेरे पास 3, तो यानी कि 3 दूनी 6 सेंटीमीटर। तो इसका विकल्प भी कौन सा होगा, ये सेक डी वाला करेक्ट होगा। ओके, तो चलिए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। ठीक, तो हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है उसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है दोस्तों। अब हम लोग 4 देखते हैं, तो क्या है क्वेश्चन, पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे उसके बाद हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है मेरे पास। क्या दिया, यदि खंड हल करने में क्या है, यदि 27, 23 और x - 4 और x + 4 और 15, 3 और 7 का समांतर माध्य 15 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आप लोग डालेंगे प्रश्न 2। ओके, और इसी का है। ठीक, का क्या है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। हमारे पास होता है दोस्तों समांतर माध्य। समांतर माध्य बराबर क्या होता है, संख्याओं का योग, संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। ओके, ये होता है फार्मूला। तो इसको हम लोग जब वैल्यू रखेंगे तो संख्याएं मेरे पास ये दी गई थी हमें टोटल संख्या, तो हम लोग रखते हैं इनको, तो कितना है 27 + 23 + x - 4 + x + 4 + 15 + 3 + 7 और बटे देखिए 1 2 3 4 5 6 7, टोटल कितना है 7। समांतर माध्य कितना देर का 15, तो बराबर कितना रखेंगे हम लोग 15। तो इसको हम लोग इधर भेजें तो 15 × 7 कितना होता है 105 होता है।
ठीक, 105। अब देखो ये 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा। ठीक, अब ये मेरे पास 27 है और ये 23 है, कितना हो गया दोस्तों, 50 हो गया, प्लस x और x कितना हो गया, 2x हो गया, प्लस अब मेरे पास ये कितना 15 और ये 3 10 10 25 हो गया। ठीक, इनको हम लोग दोनों गेट कर देंगे तो ये हो जाएगा 105 बराबर 75 प्लस 2x। इसको हम लोग इधर भेज देंगे तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 150, 105 माइनस 75, तो 2x बराबर 5 में 5 जाएगा 0, 10 में तो 3, तो इसको डिवाइड करेंगे तो x बराबर कितना निकल आएगा 15। x बराबर कितना निकला दोस्तों, मेरा 15 निकला है यहाँ पे। ठीक, तो ये मेरा जो होगा वो आंसर होगा, x की वैल्यू हमें निकालनी थी। ओके, चलिए इसी का हम लोग खा नंबर देखते हैं, सेकंड का खा। तो खा क्या है क्वेश्चन, आप लोग उसको रीड कर लीजिए। मैदान में खड़ी एक कार 75 मीटर ऊंची मीनार के अवनमन कोण जो है वो 30 डिग्री हैं, तो मीनार के आधार से कार की दूरी ज्ञात कीजिए। तो ये फिगर इस तरीके से बनेगा दोस्तों, ऊंचाई दूरी का है ये। तो मान लीजिए ये कार खड़ी थी, यहाँ से 30 डिग्री का कोण बनना था, अवनमन कोण फिलहाल ऊपर से बनता है यहाँ से। ठीक है, ये 30 था तो ये भी 30 हो जाएगा, तो 30 डिग्री था। और जो एक कार 75 मीटर ऊंची मीनार, तो इन्हीं की ये हमें दे रखी है 75 मीटर। ठीक, तो हमें बताना आधार से कार की दूरी, हमें ये दूरी निकालनी है। ठीक, तो ये क्या हो, ABC क्वेश्चन पढ़ लीजिए। मैदान में खड़ी एक कार का 75 मीटर ऊंची मीनार से अवनमन कोण 30 डिग्री है, मीनार के आधार से कार की दूरी ज्ञात कीजिए। तो कार से दूरी कितनी होगी दोस्तों, तो कार से दूरी होगी तो यहाँ से हम लोगों को निकालना होगा पहले तो थीटा बराबर हमें दे रखा है 30 डिग्री और BC बराबर हमें दे रखा है 75 मीटर। ठीक, तो हमारे पास tan थीटा हम लोग जब लगाएंगे तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो हम लोग लिखेंगे लंब बटे आधार, तो लंब कितना है मेरे पास 75, आधार है x और tan 30, और tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 23 की वैल्यू होती है 1/√3 अपॉन 75 बटे x क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x बराबर आ जाएगा 75√3 मीटर। तो यही मेरा क्या होगा, आंसर होगा। ओके, तो दोस्तों आप लोग लाइक सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें, अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करें। ठीक है, जितना ज़्यादा आप लोग शेयर करेंगे उतना ही आप लोगों को लिए प्रॉफिट होगा। ओके, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, क्वेश्चन 3। तो क्वेश्चन 3 क्या है, के किस समीकरण के लिए युगपत समीकरणों 3x + y बराबर 1, ठीक, तथा 2x - 1x + y - 1y बराबर दिया गया हमको 2x + 1 का कोई हल नहीं है। ओके, कोई हल नहीं है। ठीक, ये हमें दिया गया है, तो यहाँ से हम लोगों को थोड़ा सा कैलकुलेशन करना होगा। चलिए हम लोग करते हैं इसको हम लोग। ठीक, तो इस क्वेश्चन को आप लोग थोड़ा सा कलेक्ट कर सकते हैं। ये यहाँ पे k है, यहाँ पे भी k है। ठीक, ये यहाँ पे हमको k दिया गया है। ओके, तो ये आप लोग हर जगह पे k कर लीजिए। इस सेकंड वाले में k दिया गया था हर जगह पे। ठीक, ये x गलती से प्रिंट हो गया था, तो आप लोग k कर लीजिए हर जगह पे k। ठीक, यहाँ पे ये k है सभी के पास दोस्तों। तो चलिए देखते हैं आगे हम लोग। तो हमें k का यहाँ पे मान ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन मैंने आपको दिखा दिया है दोस्तों। ठीक, तो चलिए हम लोग लिखते हैं गा नंबर क्या है। हमारे पास एक समीकरण है 3x + y = 1। ठीक, तो इसको हम लोग लिखेंगे 3x, इसको इधर लेके आएंगे हम लोग, तो +y और -1 बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग a1 बराबर निकालेंगे तो कितना मिलेगा 3, b1 बराबर मिलेगा हमको 1 और c1 बराबर मिलेगा हमको -1 मिलेगा। ओके, अब हम लोग दूसरा समीकरण लिख लेते हैं। दूसरा समीकरण ये है मेरे पास। ठीक, इसको आप लोग देख सकते हैं, ये वाला 2k - 1 और k - 1, तो इसको हम लोग लिखते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग। ठीक है, 2k - 1 x हो जाएगा प्लस k - 1 y हो जाएगा और बराबर में है मेरे पास 2k + 1 ये है।
तो इसको हम लोग इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास 2k-1x प्लस k-1y, और ये इसको लाएंगे तो हो जाएगा माइनस का 2k+1 बराबर 0। तो a2 बराबर मिलेगा हमको 2k-1, b2 बराबर मिलेगा हमको k-1 और c2 बराबर हमको मिलेगा यहाँ पे 2k-+1। ठीक, इतना मिल गया। अब हमसे बोला गया था कि कोई हल नहीं है। ठीक, कोई हल नहीं है, तो कोई हल नहीं है कि कंडीशन क्या होती है दोस्तों? कोई हल नहीं है कि कंडीशन होती है कोई हल नहीं है, तो होता है a1/a2 बराबर होता है b1/b2 और बराबर नहीं होता किसके? c1/c2 के। ओके, तो हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। a1 की वैल्यू मेरे पास ये रही 3, तो 3 कितना हो जाएगा? 2k-1 बराबर b1 वैल्यू 1 में कितना हो जाएगा दोस्तों? अपॉन में हो जाएगा k-1 और बराबर नहीं है क्या? c1/c2, तो यानी -1/- ये हो जाएगा मेरे पास 2k+1, तो ये माइनस कैंसिल। दोस्तों बराबर जो पार्ट है वो यही है, तो इन दोनों को हम लोग बराबर कर देते हैं, तो हो जाएगा 3/2k-1 बराबर 1/1 - k। क्रॉस मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा यहाँ पे 3k। ठीक, और -3 बराबर इसका इधर करेंगे तो हो जाएगा 2k-1, तो इसको हम लोग इधर लाएंगे तो हो जाएगा 3k, और ये हो जाएगा इधर लाएंगे हम लोग तो माइनस का 2k बराबर -1, इधर जाएगा ये प्लस का हो जाएगा 3, तो यहाँ बचा k और यहाँ से कितना बचेगा? 2 बचेगा। तो यहाँ पे k की वैल्यू कितनी निकली है दोस्तों? 2। तो k की वैल्यू क्या निकली है दोस्तों? 2 निकली है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर गा है कि यदि द्विघात समीकरण px² - 2√5px + 15 बराबर जो दोनों मूल बराबर हैं तो p का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है दोस्तों? p का मान ज्ञात करना है। ओके, चलिए हम लोग क्वेश्चन लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन है मेरे पास गा, ठीक, दूसरे का क्या है दोस्तों? तो इसको हम लोग लिखेंगे, मेरे पास क्वेश्चन है px² - 2√5px + 15 बराबर 0। ठीक, और p की हमें वैल्यू ज्ञात करनी, और मूल बराबर है, क्वेश्चन बोला तो यानी कि d बराबर होता है 0, मूल बराबर है। ठीक, तो पहले हम यहाँ से तुलना करेंगे इसकी ax² + bx + c बराबर 0 से तुलना करेंगे तो यहाँ पे a बराबर मिलेगा हमको p, b बराबर हमको मिलेगा -2√5p और c बराबर हमें मिलेगा 15। ठीक, मूल बराबर हैं तो b² - 4ac बराबर 0। वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, तो b² की वैल्यू क्या है दोस्तों? तो ये रही मेरे पास माइनस का 2√5p का होल स्क्वायर -4, a की वैल्यू कितनी है? p इंटू c की वैल्यू है मेरे पास 15 और बराबर 0। तो यहाँ पे करेंगे ये हो जाएगा 4 × 5p² माइनस ये हो जाएगा 15 चक्कू 60p हो गया। ठीक, और बराबर कितना रहेगा? 0। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? 20 कामन कर लेंगे 20p, तो ये हो जाएगा मेरे पास p - 3 बराबर 0, क्योंकि 20 यहाँ 60 होता है, ये तो चला जाएगा 0 में, तो एक तो p बराबर हो गया 0 और एक हो जाएगा p - 3 बराबर 0 करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे हमें मिलेगा p बराबर 3। ठीक, p बराबर 3 हमको मिल जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। इसी का क्वेश्चन नंबर ये 3 था। अब यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रश्न 3। आप लोग अपनी कॉपी में नई पेज से स्टार्ट कीजिए। तो नए इसका का नंबर है, प्रश्न नंबर 3 का का। क्वेश्चन पहले देख लेते हैं। यदि 0.666 को p/q के रूप में प्रदर्शित करिए, तो ये मेरे पास क्वेश्चन है। यहाँ पे 0.666 इसे डॉट डॉट दिया गया हमको और p/q के रूप में लिखना, तो हम इसको लिख सकते हैं x बराबर 0.6 बार। ठीक, इसको हम डालिए समीकरण नंबर 1। फिर हम इसको लिख सकते हैं 10 का मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो 10 का गुणा, तो हम लोग करेंगे गुणा करने पर, तो ये हो जाएगा मेरे पास 10x बराबर ये हो जाएगा 6.6
ठीक है, और इसको हम डाल देते हैं समीकरण नंबर 2। ठीक, फिर क्या करेंगे हम लोग, समीकरण 2 माइनस करेंगे 1, इससे इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 10x माइनस x बराबर हो गया 6.6 माइनस हो जाएगा 0.6। तो ये माइनस करेंगे 0, कितना बचा 6 बचा। इधर कितना बचेगा 9x बचेगा। तो यहाँ से अगर हम x बराबर निकालेंगे तो आएगा 6/9। तो इसको हम डिवाइड करेंगे 3, ये बचेगा यहाँ पे 3 से काटने 3 दूनी 6, ये हो जाएगा 3 त्रिका। तो x बराबर कितना आ गया 2/3। तो यही क्या होगा आंसर होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसी का है क्वेश्चन नंबर खा, तीसरे का खा भी है। क्या है, वृत्त के व्यास दिया गया ए बी के ए और बी के पॉइंट से वृत्त की त्रिज्या तथा केंद्र ज्ञात कीजिए। ठीक है, वृत्त की त्रिज्या और केंद्र ज्ञात करना। तो ये मेरे पास मान लीजिए एक वृत्त है। ठीक, ये एक वृत्त दिया गया, इसका व्यास जो है वो ए और ये बी दिया गया। तो ए और बी के हमें पॉइंट भी दिए गए हैं, कितने, ए पे बी पे दिए गए 1, -19। तो ये 1, -11 और ये दिया गया हमको -2, 7। ठीक, तो ये इसका केंद्र है ओ, तो हमें केंद्र भी निकालना है और ये त्रिज्या भी हमें निकालनी है। ठीक, तो चलिए हम लोग देखिए ये क्या होता है, ये भी 1 होता है, ये भी 1 होता है, क्योंकि हमें पता है ओ ए बराबर होगा ओ बी, क्योंकि ये क्या है त्रिज्या है। वृत्त की त्रिज्या आपस में कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। तो हम लोग निकालेंगे ओ के निर्देशांक। तो के निर्देशांक निकालें तो फार्मूला x1 + x2/2 और y1 + y2/2। तो x1 + x2 हमने इसलिए क्योंकि ये मध्य बिंदु है। m1 बराबर m2 यहाँ पे दिया गया हमको, m1 बराबर m2 बराबर बन दिया, इसलिए हमने नहीं लिखा। ठीक है, तो यहाँ पे रखते हैं x1 की वैल्यू कितनी है -2 और ये हो जाएगा +1/2। तो यानी कि कितना आ जाएगा 1/2 माइनस में। y की हम लोग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे पास 7 और प्लस करेंगे, ये हो जाएगा -11 है। ठीक, -11 बटे में कितना रहेगा 2, तो ये हो जाएगा -1/2। यहाँ कितना बचेगा 11 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 4 बचेगा, 4/2 डिवाइड करेंगे 2। तो यहाँ पे ओ के जो निकल गया है वो निकले -1/2 और 2। ठीक, तो यहाँ के निर्देशांक कितने दिए 1/2 और 2, ये माइनस में है। ठीक, तो हम लोग निकालेंगे ओ बी के बीच की दूरी, यही त्रिज्या है मेरी। तो फार्मूला क्या होता है दोस्तों बीच की दूरी के लिए, x2 - x1 का होल स्क्वायर + y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पे x2 कितना दिया हमें, x2 हमें दे रखा है ये वैल्यू x2, कहाँ पे, ये रहा चित्र। तो इसको हम लोग रखेंगे ये x1, ये x2 आप लोग मान लीजिए। तो हम इसको 1 को लेते हैं x2, तो वैल्यू रखेंगे 1 माइनस, ये माइनस ऑलरेडी है तो ये हो जाएगा प्लस का 1/2 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है -11 माइनस y1 की वैल्यू है 2 का होल स्क्वायर। तो ये मेरे पास कितना 3 है, 2 और 1 3, यानी कि 3/2 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा -13/2 स्क्वायर। तो इसका जब हम लोग स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 9/4 प्लस 13 का करेंगे तो 169। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 9 + 9 चौक 36 हो जाएगा, हासिल 3 बचेगा, 6 चौक 24 3 27, हासिल 2 बचा। ठीक है, 4 और 2 कितना होता है 6। ठीक, और बटे में कितना हो जाएगा 4। तो इसको हम लोग जब ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा मेरे पास √9 6 15 1 5, हासिल कितना बचा 1, और ये हो जाएगा मेरे पास 7 है 1 8 हो जाएगा, हासिल कितना बचेगा 1 भी नहीं 6। ठीक, और बटे में 2। तो यही मेरा क्या होगा आंसर होगा 685। ठीक, तो आप चाहें तो इतना लिख के छोड़ दीजिए 685 को, और या आप लोग अगर ज़्यादा ही कैलकुलेशन करना चाहें तो आप लोग इसको पॉइंट में भी निकाल सकते हैं। ओके, ठीक, तो ये मेरा आंसर होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर तीसरे का क्या है, पहले क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। समीकरण x² - 7x + 2 = 0
के मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात कीजिए। जो मूल होते हैं उनके व्युत्क्रम का योगफल ज्ञात करना है हमें। ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे माना मूल हम लोग मानते हैं अल्फ़ा और बीटा। ठीक, तो इसने बोला है मूलों का योगफल और व्युत्क्रम। पहले हम लोग निकाल लेते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा, तो ये होता है मूलों का योगफल। तो क्या होता है दोस्तों, तब होता है मूलों का माइनस का v अपॉन ए, या हम लोग लिख सकते हैं माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक, माइनस एक्स का गुणांक अपॉन में होता है दोस्तों एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो एक्स का गुणांक कितना है यहाँ पे, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन लिख देते हैं यहाँ पे। समीकरण क्या है दोस्तों, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2। तो यहाँ पे मेरे पास x का गुणांक होगा -7, ये माइनस पहले थे तो हो जाएगा प्लस का 7, ठीक, बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक 1, यानी कितना रहेगा 7। तो अल्फ़ा और बीटा बराबर कितना निकला, 7। ठीक, ये निकला। उसके बाद हम लोग निकाले थे अल्फ़ा इंटू बीटा, तो होता है c अपॉन ए। तो c की वैल्यू कितनी है 2, तो हम लोग रखते हैं 2 अपॉन 1 यानी कि 2। तो उसने बोला उनके व्युत्क्रम का योग, व्युत्क्रम का योग। तो हम लोग क्या करेंगे 1 अपॉन अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन बीटा, ये हमने व्युत्क्रम कर लिया। तो जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा बटे अल्फ़ा बीटा। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे हम लोग। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 7, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 2, तो कितना निकला 7/2। तो यही मेरा क्या होगा, आंसर होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, क्वेश्चन दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हम लोग क्या करते हैं, माना क्वेश्चन नंबर घ है तीसरे का। तो माना संख्याएं हम लोग ले लेते हैं x, y। तो अंतर हमें दिया गया है क्वेश्चन में, कितना दिया गया था अंतर क्वेश्चन में दिया गया 26। कितना दिया गया 26। तो x माइनस वाई बराबर हो जाएगा 26। इसको हम डाल देते हैं समीकरण नंबर 1। फिर उसी में बोला गया है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो एक संख्या यानी x बराबर हो जाएगा कितना 3y। ये हो गया समीकरण 2। तो ये वैल्यू उठा के हम समीकरण 1 में रखेंगे। तो समीकरण 1 से तो जब यहाँ पे रखेंगे तो हो जाएगा 3y माइनस वाई बराबर 26। तो ये बचेगा 2y बराबर 26, डिवाइड करेंगे 13। तो y बराबर कितना निकला है 13। ठीक, तो दूसरी क्या निकली, इसको हम रख देते हैं 2 में। तो समीकरण 2 से तो x बराबर हो जाएगा यहाँ पे मेरे पास 3 इंटू 13 यानी कि 39। तो x बराबर 39। तो ये दो मेरे पास संख्याएं होंगी। ओके, चलिए प्रश्न नंबर 4 देखते हैं हम लोग। 4 का क्या है, यदि बिंदु x, y बिंदु इतने और इतने, ये दो बिंदु हैं, इनसे समदूरस्थ हैं, तो x और y में संबंध बताइए। ठीक, तो ये एक लाइन है, ये मेरे पास पॉइंट है, इसे हम मान लेते हैं a और ये b। तो a और b के हम लोग पॉइंट लिख लेते हैं। कितने दिए गए हमको दोस्तों, तो ये हमको दिए गए 3,6 और ये हमको दिए गए -3,4 और एक बीच में पॉइंट है P, यहाँ पे दिए x, y और ये समदूरस्थ हैं यानी कि ये 1 1 है। तो हम अब समदूरस्थ हैं तो समदूरस्थ में क्या होता है AP बराबर हो जाएगा दोस्तों PB, ये हो जाएगा। तो इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं AP का स्क्वायर बराबर PB का स्क्वायर। ठीक, तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इनके बीच की दूरी हम लोग निकालें तो होता है फार्मूला x स्क्वायर x माइनस, तो ये हो जाएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा मेरे पास y माइनस 6 का होल स्क्वायर बराबर, इधर हम लोग लगाएंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास x माइनस, ये माइनस चिन्ह पहले से होगा 3 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा मेरे पास y माइनस 4 का होल स्क्वायर। ठीक, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास x स्क्वायर प्लस 9 और ये माइनस है तो माइनस का होता है 3 दूनी 6x प्लस ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 6 का हो जाएगा 36। ठीक है,
और माइनस का होगा 6 दूनी 12y। इसको हम लोग सोल्व करें तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 का करेंगे तो 9 और ये हो जाएगा 3 दूनी 6 प्लस का 6x हो गया। ठीक है, इसको हम लोग ओपन करें तो हो जाएगा प्लस का वाई स्क्वायर प्लस 4 का करेंगे 16 और माइनस का होगा 4 दूनी 8y। ठीक, तो यहाँ से 6x से 6x कैंसिल हो जाएगा। ठीक, 9 से 9 कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल। ठीक, तो ये नहीं कटेगा। ठीक है, ये नहीं कटेगा क्योंकि ये माइनस है और ये प्लस है, तो ये चीज़ कट गई है, ये कट गया है, ये पूरा टर्म कट गया, वाई स्क्वायर कट गया। अब जो बचा उसे हम लोग ये बचा माइनस का 6x और कितना बचेगा यहाँ पे प्लस का 36 बचा, माइनस का 12y बचा। ठीक, इधर कितना बचेगा 6x बचेगा और प्लस का 16 बचेगा। ठीक, और माइनस का 8y बचेगा। इनको हम लोग एक तरफ कर लेते हैं, उस साइड ले चलते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा मेरे पास 6x प्लस 6x हो गया और माइनस 8y और ये आएगा प्लस का हो जाएगा 12y और प्लस का 16 और ये माइनस का 36 बराबर 0। तो ये होगा 12x, ये बचेगा यहाँ पे प्लस का 4y और इन दोनों को करेंगे तो माइनस का बचेगा 20 इक्वल 0। यहाँ से 4 कॉमन कर लेते तो बचेगा 3x प्लस y माइनस 5 बराबर 0। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 3x प्लस y माइनस 5 बराबर 0। तो 3x प्लस y बराबर 5, तो ये मेरा क्या होगा आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 का खा क्या है। एक शंकु के आधार की त्रिज्या है 3.5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक, तो चलिए हम एक शंकु बना लेते हैं। ये शंकु होता है दोस्तों। ठीक, ये यहाँ से यहाँ तक इसकी हमें त्रिज्या दे रखी है, कितनी दे रखी है वो 3.5, तो 3.5 हो गई। और ये हमको हाइट दे रखी है, कितनी है दोस्तों हाइट है 12 सेंटीमीटर। ठीक, तो हमें क्या ओ ए बी, हमें ये दूरी निकालनी, ये होती है तिर्यक लंबाई। ठीक, तो देखिए तिर्यक लंबाई या तो आप पाइथागोरस थ्योरम भी लगा सकते हैं या एक फार्मूला होता है सीधा एल बराबर ठीक √h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये होता है फार्मूला तिर्यक ऊंचाई के लिए। ठीक, यहाँ पे आप लोग लिख दीजिए तिर्यक ऊंचाई। ठीक, तिर्यक ऊंचाई के लिए ये फार्मूला होता है। तो जब हम लोग वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे मेरे पास r बराबर है 3.5, h बराबर है 12 सेंटीमीटर। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग रखते हैं तो ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर और प्लस 3.5 का स्क्वायर। ठीक, ये हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, 12 का स्क्वायर होता है 144। ठीक, कितना होता है 144 होता है और ये है 3.5, तो इसका हम लोग करेंगे तो रहेगा 12.25। ये 35 का होता है, पॉइंट था तो हमने बीच में पॉइंट लगा दिया। ठीक, इसको हम लोग ऐड करेंगे तो ये पॉइंट के तो इस साइड यही रहेगा, ये 2 और ये 6 हो जाएगा, ये कितना हो गया 5 हो जाएगा। ठीक, और ये 1, तो ये हो गया 15, 156.25। तो अगर हम इसका देखें तो ये इसका पॉइंट हटाएंगे तो अपान में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 156.25/100। तो ये किसका होता है, ये दोस्तों होता है 125 का। तो हम लोग निकालेंगे 125, ऊपर से आएगा और 5 से निकल आएगा 10, तो आंसर आ जाएगा एल बराबर 12.5 सेंटीमीटर। ओके, तो ये मेरी क्या हो गई तिर्यक ऊंचाई हो गई। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास कि यदि tan a बराबर cot b, क्या दिया tan a बराबर cot b, तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी बराबर 90। ठीक, देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का गा है कि tan a बराबर है cot b। ठीक, और प्रूफ हमें करना है a प्लस बी बराबर 90, ये हमको प्रूफ करना है। ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग लिखते हैं tan a
ऐसे ही रखते हैं हम लोग। इसको हम लोग लिखेंगे कॉट है तो हम लोग लिखेंगे tan 90 माइनस बी, लिख सकते हैं tan 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो इससे ये चीज़ कैंसिल हो जाएगी। ये हो जाएगा a बराबर 90 माइनस बी, इस b को इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा प्लस का, तो a प्लस बी बराबर 90। तो यही मेरा क्या होगा, आंसर होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो इसका 4 नंबर है कि वह अनुपात याद कीजिए जिसमें बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 विभाजित करता है। ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं, एक लाइन बना लेते हैं पहले तो। ठीक है, तो ये रही मेरे पास एक लाइन, ये A है और ये B, एक बीच में पॉइंट है P, और इसके हमें पॉइंट दिए गए हैं -1, 6। तो ये हम लिख लेते हैं यहाँ पे -1, 6 दिया गया हमें, और ये दिया गया हमको पॉइंट, तो इसे B के डाल देते हैं 6, -8, और ये हो गया -3, 10। तो ये हो जाएगा -3, 10। तो हमें निकालना K1, ये हमें अनुपात निकालना है। ठीक, चाहे तो आप इनको M1 और M2 नाम भी दे सकते हैं। ठीक, तो हमने यहाँ पे मान लिया, ये मेरे पास है क्वेश्चन 4 का गा। तो मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे अनुपात मानेंगे हम लोग, तो माना अनुपात बराबर क्या होगा, M1 अनुपात M2 हम लोगों ने ले लिया। ठीक, और हमें यहाँ पे x1 दे रखा -3, x2 ये वाला हमें दे रखा है कितना 6, y1 हमें दे रखा है 10, और y2 हमें दे रखा है -8। ठीक, और x बराबर दे रखा हमको -1, और y बराबर दे रखा हमको 6। तो अनुपात के लिए फार्मूला क्या होता है, Px, y बराबर होगा M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन में M1 प्लस M2, और ये होता है M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन में M1 प्लस M2। ठीक, तो ये x की वैल्यू है 1, तो ये हो जाएगा -1 बराबर M1 की वैल्यू कितनी है, M1 ही रहेगी। ठीक, और x2 की वैल्यू है 6, तो इसको हम लिखते हैं 6, प्लस x1 की वैल्यू है मेरे पास -3, तो -3 M2 अपॉन में रहेगा M1 प्लस M2। ठीक है, पहले इसी को सॉल्व करते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा -1, ये हो गया 6M1 -3M2 बटे में हो जाएगा M1 प्लस M2। इसको हम लोग इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -M1 और -M2 बराबर हो जाएगा 6M1 -3M2। ठीक, तो ये हम लोग इसको इधर लेके जाते हैं और इसको इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस का M2 प्लस का 3M2 बराबर है 6M1 प्लस का M1। तो ये बचेगा यहाँ पे 2M2 बराबर बचेगा 7M1। तो यहाँ से M1 अपॉन M2 बराबर निकल के आएगा, इसको इधर भेजा तो हो जाएगा 2/7। तो यहाँ पे निकला है M1 अनुपात M2 बराबर 2/7। तो ये मेरा आंसर है। ठीक, और चाहे तो आप बाई को भी सॉल्व करके देख सकते हैं, तो मैं बाई को भी सॉल्व करके दिखा देता हूँ। तो बाई की वैल्यू है 6, तो हम रखते हैं यहाँ पे 6 M1 ही रहेगा। y2 से कितना है -8, तो -8 प्लस M2 ही रहेगा और y1 की वैल्यू है 10। ठीक, अपॉन में M1 प्लस M2। तो ये हो जाएगा 6 इक्वल टू ये हो गया माइनस का 8 M1 प्लस ये हो जाएगा 10 M2 बटे में होगा M1 प्लस M2 होगा। तो इसको इधर मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा 6M1 प्लस 6M2 बराबर हो जाएगा माइनस का 8M1 और प्लस का 10M2। ठीक है,
तो हम लोग क्या करते हैं, इसको इधर लेकर 6m1 प्लस 8m1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 10m2 और साइड लेके माइनस का हो जाएगा यहाँ पे 6m2। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा 14m1, ये हो जाएगा 4m2। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा m1/m2 बराबर हो जाएगा, इसको इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास 4/14, डिवाइड करेंगे 2 7, तो ये निकला m1/m2 बराबर 2/7। तो ये भी आंसर सेम निकला। ठीक, तो मेरा आंसर होगा 2:7 होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5। तो ये है क्वेश्चन नंबर 5। आप लोग देखिए, क्या समीकरण दिए गए, एक हमें ये दिया 2x + 1 का होल स्क्वायर प्लस 5, और ये हमको एक दूसरा समीकरण ये दे रखा है। ठीक, तो दोनों को हल करके हमें x की वैल्यू निकालनी है। ठीक, तो चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। तो क्या है क्वेश्चन नंबर, प्रश्न 5 का नंबर क्या है, 2x + 1/x का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4 बराबर 5, ये हो जाएगा 2x + 1/x। ठीक, और यहाँ पे दिया x = ≠0। ठीक, ये हमें क्वेश्चन दिया गया और क्वेश्चन में ही बोल दिया कि x = ≠0। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे पहले मान लेते हैं, माना 2x + 1/x बराबर y, तो ये मेरे पास हो जाएगा y² + 4 बराबर हो जाएगा 5y। ठीक, इसको हम लोग इधर ले आएंगे तो y² - 5y हो गया और प्लस का 4 बराबर 0। तो इसके हमें करने हैं फैक्टर। ठीक, तो हम लोग इसको इस तरीके लिख सकते हैं, देखिए 4 × 4, तो ये हो जाएगा y² - 4y - y + 4। इस तरीके से हम लोग इसको तोड़ के लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग y कॉमन करें तो बचेगा y - 4, यहाँ से माइनस का 1 कॉमन कर लेंगे तो y - 4 बराबर 0। तो ये हो जाएगा मेरे पास y - 4 और y - 1 बराबर 0। तो y बराबर आएगा 1,4। ठीक, दो वैल्यू निकली, y बराबर 1,4। तो हम पहले लेंगे y = 1, यहाँ पे रखेंगे हम लोग। तो जब यहाँ पे रखेंगे तो हो जाएगा 2x + 1/x बराबर 1, इसको इधर भेजेंगे तो हो जाएगा 2x + 1 बराबर कितना हो गया x, इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा 2x - x बराबर 1, तो x बराबर 1। तो x की वैल्यू क्या निकली मेरे पास, 1 निकली है। ठीक, ये सॉरी इसको इधर भेजा तो -1 निकला। ठीक, -1। फिर हम लेते हैं क्या, y बराबर 4, तो यहाँ पे रखेंगे तो हो जाएगा 2x + 1/x बराबर 4, इसको इधर भेजेंगे तो हो जाएगा 2x + 1 बराबर 4x। ठीक, इसको उधर लेके जाएंगे तो हो जाएगा 4x - 2x बराबर 1। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x बराबर 1, तो x बराबर 1/2। तो ये 1 आ गया और एक 1/2, ये दोनों मेरे क्या होंगे, आंसर होंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5 का घ नंबर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, 2 घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन कितना 64 घन सेमी है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक घनाभ बनाया जाता है, उसे प्राप्त कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात, मतलब घनाभ का हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक, तो चलिए हम इसको देख लेते हैं। तो देखिए हम क्या होता है, घन क्या होता है दोस्तों, वो मैं आपको पहले बता दूं। ठीक, तो पहले तो ये इस तरीके से घन होते हैं दोस्तों। ठीक, ऐसे घन बने होते हैं। तो ऐसे ही 2 घन मिला दिए गए हैं दोस्तों। कितने मिलाए गए हैं, 2 घन ऐसे मिला, तो ये लंबाई यहाँ से यहाँ तक हो जाएगी और चौड़ाई वही रहेगी। ठीक, इस तरीके से आप लोग फिगर देख सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये मेरे पास क्वेश्चन है 5 का ख नंबर। तो हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे, माना जो है घन की भुजा मान लेते हैं हम लोग x। ठीक,
और घन का जो आयतन होता है, घन का आयतन होता है भुजा क्यू, यानी कि एक्स क्यू हो जाएगा। और हमें आयतन क्वेश्चन में दे रखा है, कितना है क्वेश्चन दोस्तों, आयतन है 64। ठीक, तो हम लोग रखते हैं 64 बराबर एक्स की घात 3। तो इसको हम लोग रखते हैं 4 इंटू 4 इंटू 4, ये हो जाएगा मेरे पास एक्स की घात 3। तो ये होगा 4 की घात 3, ये हो जाएगा एक्स की घात 3। तो एक्स बराबर 4 घन सेमी, 4 निकला है। ठीक, तो हमारे पास घन की भुजा निकली है, घन की भुजा कितनी निकला है, 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ से एच बराबर हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, बी बराबर हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, परंतु एल बराबर दोस्तों क्या होगा, हमने क्या बताया, यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो हो जाएगा 4 + 4। ठीक, यानी कि 8 सेंटीमीटर। ठीक, अब हमें क्या निकालना है, घन का घनाभ। ठीक है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है दोस्तों। तो क्या होता है, अपना 2 ब्रैकेट LB + BH + LH, ये होता है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला। तो हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो हो जाएगा 2 ब्रैकेट L की वैल्यू है 8 × 4 + BH तो 4 × 4 + L 8 × 4, 2 ये हो जाएगा 32 + ये 16, ये भी होगा 32। तो हम लोग ऐड करेंगे, ये हो जाएगा कितना, देखो 2 और 10 हो जाएगा 6 8 तो 10। ठीक है, यहाँ से ले बचेगा 3 और 3 6 7 और 1 8, कितना हो गया 80। तो ये हो जाएगा 160 वर्ग सेमी। तो ये होगा मेरे पास घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमको, यदि बिंदु ये दिए A, 0 0, B और ये संरेख हों तो सिद्ध कीजिए। मतलब अगर बिंदु संरेख हैं तो ये हमें प्रूफ करने हैं। ठीक, तो ये हमें त्रिभुज के क्षेत्रफल में मान रखेंगे हम लोग। पहले हम बिंदु लिख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 का गा है। बिंदु क्या है मेरे पास, A, 0 है, 0, V है और X, Y, ये 3 बिंदु हैं मेरे पास। तो यहाँ से x1 बराबर A, x2 बराबर 0 और x3 बराबर x, y1 बराबर 0, y2 बराबर v और y3 बराबर y। तो बिंदु कैसे हैं, बिंदु हैं संरेख। तो संरेख बिंदु क्या होता है, 1/2, ये त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 x1 ब्रैकेट y2 माइनस y3। ठीक, और प्लस ये हो जाता है मेरे पास x2 और y3 माइनस y2। ठीक है, और प्लस हो जाएगा x3, ये होगा y1 माइनस y2 और संरेख है तो बराबर 0 होगा। ठीक, हम लोग वैल्यू रखते हैं यहाँ पे, तो हो जाएगा 1/2, x1 की वैल्यू कितनी है a, y2 की वैल्यू है v और y3 की वैल्यू है -y। ठीक, ये वैल्यू हो गई मेरे पास। उसके बाद क्या है, प्लस x2 की 0 तो ये पूरा 0 हो जाएगा। x3 की वैल्यू है x, y1 0 माइनस y2 v और बराबर में क्या है 0, तो ये 2 तो चला जाएगा कहाँ पे 0 में। ठीक, तो ये मेरे पास बचेगा AB माइनस का AY प्लस ये बचेगा मेरे पास, इसका इसमें मल्टीप्लाई तो माइनस का VX और बराबर 0 रहेगा दोस्तों। तो ये हो जाएगा मेरे पास, इसको हम उस साइड लेके जाएंगे तो AB बराबर हो जाएगा AY और ये हो जाएगा प्लस का BX। ठीक, इतना हो गया। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे AB का हम लोग डिवाइड कर देते हैं। ठीक, क्योंकि हमें आंसर क्या लाना था, आंसर के अकॉर्डिंग चलिए हमें यहाँ पे 1 लाना है, तो हम लोग भाग कर देते हैं। तो हम लोग करेंगे AB का भाग। ठीक, तो कितना बन जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास AB अपॉन AB बराबर AY अपॉन AB प्लस BX अपॉन AB। तो B से B कैंसिल, A से A कैंसिल, ये पूरा कैंसिल। तो ये हो जाएगा Y अपॉन B प्लस X अपॉन A बराबर 1। यही हमको प्रूफ करना था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
तो क्वेश्चन नंबर 5 का गा है कि निम्नलिखित बारंबारता सारणी से माध्यिका ज्ञात कीजिए। माध्यिका ज्ञात कीजिए तो क्या, ये हमें वर्गंतराल दे रखा है और ये हमें बारंबारता दे रखी है। ठीक, तो हमें यहाँ पे एक संचयी बारंबारता और बनानी पड़ी, क्योंकि हमें क्या निकालनी है दोस्तों, माध्यिका निकालनी है। ठीक, तो चलिए हम लोग यहाँ पे निकाल लेते हैं, संचयी बारंबारता बना लेते हैं हम लोग पहले। तो ये हम लोगों ने 3 कॉलम बना लिए हैं। ठीक, तो इस तरीके से हम इनको डिवाइड कर दें। तो इसको हम लोग बोलते हैं FI भी बोलते हैं हम लोग, और इसको हम लोग बोलते हैं CF। ठीक, CF बोलते हैं। तो वर्ग अंतराल क्या था मेरे पास, 0 से 10 था, फिर 10 to 20 था, ठीक है, और 20 to 30 था, और 30 to 40 था, और 40 to 50 था। ठीक, और बारंबारता हमें दे रखी थी 4 दे रखी थी, 13 दे रखी थी, और 18, 9 और 6 ये बारंबारता दे रखी थी मैं। ठीक, तो अब हम लोग संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो ये 4 है, पहले आप 4 लिख दीजिए। अगली बार कितना 13 है, तो 13 इसमें ऐड करना है, तो हम लिखेंगे 4 + 13, तो कितना हो जाएगा 17 होगा। अगली बार हम क्या करेंगे 17 तो लिखेंगे, और ये जो आएगा 18 इनको हम ऐड करेंगे, तो कितना हो जाएगा 35 हो गया। अगली बार हम जब ये इसके लिए लिखेंगे तो कितना होगा 35, और +9 करेंगे तो हो जाएगा कितना 44 होगा। ठीक, फिर उसके बाद 44 में इसको ऐड करना हो, तो 44 + 6 करेंगे कितना हो जाएगा 50। तो यानी कि ये मेरे पास निकल गया है सिग्मा FI = 50। ठीक, अब हमारे पास, अब हम लोग 50 का हाफ करेंगे, तो हम यहाँ पे देंगे n बराबर हमें कितना मिल गया है 50, तो हम लोग निकालेंगे n/2, तो यानी कि 50/2 डिवाइड करेंगे, कितना मिलेगा हमको 25। अब हमें 25 किस लाइन में मिलेगा दोस्तों, तो 25 जो है आप लोग देखते इसमें तो हमें मिलेगा नहीं, इस वाली लाइन में हमें मिलेगा, किसमें 35 वाली में। ठीक, 35 वाली लाइन में हमको मिलेगा। तो जब 35 वाली मिलेगा तो हम लोग यहाँ पे एक इस तरीके से एरो लगा देंगे। ठीक, इसमें हमें जाना है। अब 35 के सामने ये तो इसके लिए थी लाइन, और ये इसके लिए नहीं थी, ये लाइन थी इसके लिए दोस्तों। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे हमें L बराबर, ये मेरा होता है यहाँ पे L1 और L2। ठीक, तो यहाँ से L1 बराबर हमें मिल जाएगा लोअर कितना मिलेगा 20। ठीक है, और L2 बराबर हमें मिल जाएगा यहाँ पे 30, लेकिन L2 से हमें कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। ठीक, और हमें क्या चाहिए दोस्तों, और CF हमें कितना मिल जाएगा, तो हम किस लाइन में घुसे थे, इस वाले 35, तो इसके ऊपर कितना है, तो हमें CF मिलेगा, CF बराबर हमें मिल जाएगा 17। CF कितना मिला हमें 17 मिला, और F बराबर इसी लाइन में आप लोग आगे जाएंगे तो कितना मिलेगा 18, तो कैपिटल F बराबर हमें मिल जाएगा 18। ठीक, और H निकाल लेते हैं हम लोग, तो H हम लोग निकालेंगे तो होता है L2 - L1, तो 30 - 20 बराबर कितना आ गया 10। तो ये हमारे पास सभी वैल्यू निकल आई है। ठीक, अब माध्यिका के लिए दोस्तों फार्मूला क्या होता है, माध्यिका का फार्मूला होता है L + n/2 - CF। ठीक, ब्रैकेट अपॉन में होता है F × H। ठीक, तो वैल्यू रखते हैं। L की वैल्यू कितनी निकली थी हमारे पास, L की वैल्यू निकली थी 20, + n/2 कितना था 25, - CF की वैल्यू कितनी थी 17। ठीक, ब्रैकेट F कैपिटल F की वैल्यू हम लोग निकाली थी 18 × 10, तो ये कितना बचेगा मेरे पास 20, प्लस यहाँ 25 में से जब 17 जाएंगे तो कितना बचेगा दोस्तों, तो ये बचेगा मेरे पास 5, 3, 8, कितना बचा 8 × 10 बटे में कितना हो गया 18। ठीक, तो इसको हम लोग डिवाइड करते हैं पहले, तो ये बचेगा यहाँ पे 2, यहाँ कितना बचेगा 9, तो ये होगा 9 दूनी 20, तो ये हो गया 20 + 20/9। इसको डिवाइड करेंगे हम लोग, तो ये मेरे पास 2 दूनी ये कितना हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो ये 4 बचेगा। ठीक, ये हो जाएगा 40। तो इसको हम लोग लिखेंगे 20 + ये इसको डिवाइड करेंगे तो 4.44 आ जाएगा। तो हमारी माध्यिका क्या निकली दोस्तों, माध्यिका निकलेगी 24.44। ओके, ये होगा मेरा आंसर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पहले हम लोग स्टडी कर लेते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट है, क्या है,
सभी खंड कीजिए। एक खंड एक ठोस बेलनाकार है जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं। ठीक, ठोस की कुल ऊंचाई जो है वो 120 है तथा बेलन का व्यास 7 सेंटीमीटर है। तो ठोस का कुल आयतन ज्ञात कीजिए। तो हमें ठोस का कुल आयतन निकालना है। ठीक, तो पहले तो प्रश्न नंबर 6 का तो एक बेलन है इस तरीके से, मान लीजिए ये बेलन है दोस्तों। ठीक, ये, और उसने बोला है कि दोनों साइडें कैसी हैं, इसकी दोनों साइडें जो हैं वो अर्धगोलाकार लगा हुआ है। तो ये इस तरीके से ये एक अर्धगोला लगा हुआ है दोस्तों, ऐसे। ठीक, अर्धगोला लगा और इसकी जो कुल लंबाई है वो है मेरे पास 20, यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है वो है 20। ठीक, तो अब ये जो गोला लगा हुआ है और गोले का व्यास है दोस्तों कितना, गोले का व्यास जो है वो है 7। तो यहाँ पे हमें गोले का व्यास दे रखा है 7, तो यानी कि यहाँ से और यहाँ तक जो होगा वो होगा 7/2। तो यहाँ से यहाँ तक होगा 7/2। ठीक, ये यहाँ से यहाँ तक का। ठीक, दोनों। तो हम लोग पहले तो अब इसकी देखो 3/2 तो 7 ये हो जाएगी, तो 20 में 7 घटाएंगे कितना बचेगा दोस्तों, 13। तो ये दूरी मेरे पास कितनी निकल आएगी, 13 निकलेगी मेरे पास। ठीक, तो इसको हम लोग लिख देते हैं पहले। तो ये 13 निकल आई। अब हम लोग क्या करेंगे, पहले हम अच्छी लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास अर्ध गोले का व्यास कितना दे रखा हमें, अर्धगोले का व्यास दे रखा हमें 7 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी दोस्तों, त्रिज्या होती है 7/2, व्यास की आधी होती है। तो ये हो गई त्रिज्या। तो हम लोग बेलन की ऊंचाई निकाल लेते हैं कितनी होगी, बेलन की ऊंचाई तो टोटल कितनी थी 20, उसमें से 7/2 इस साइड से कट होगी और 7/2 इस साइड से। तो ये हो जाएगा मेरे पास 20 - 7 तो बचेगी 13 सेंटीमीटर। ये निकल आई मेरे पास h। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, हमें निकालना है पूरे ठोस का आयतन निकालना है। तो देखो एक अर्धगोला ये है, एक अर्धगोला ये, तो ये आधा और आधा मिलके क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। और ये बेलन का हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक, तो हम लोग क्या निकालेंगे, देखो ठोस का आयतन तो क्या होगा, गोले का आयतन प्लस बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। तो दोस्तों गोले का आयतन और तो गोले का आयतन क्या होता है, गोले के आयतन का फार्मूला होता है दोस्तों 4/3 πr³। ठीक, प्लस बेलन का आयतन जो होता है वो होता है πr²h। तो देखो πr यहाँ से कॉमन है तो πr² हम लोग कॉमन कर देते हैं। ठीक, πr यहाँ से कॉमन हो जाएगा तो यहाँ कितना बचेगा 4/3 r बचेगा प्लस यहाँ बचेगा h, इतना बचेगा मेरे पास। ठीक है, तो वैल्यू रखेंगे यहाँ पे। तो ये पाई की वैल्यू जो होती है, पाई रखते हैं हम लोग, और r² की वैल्यू थी, r की वैल्यू कितनी 7 थी ना, 7/2। तो ये हो जाएगा 49/4 पाई। कितना हो गया 49/4 पाई इंटू ये कितना हो जाएगा 4/3 पाई की वैल्यू, r की वैल्यू कितनी थी 7/2 प्लस h की वैल्यू थी मेरे पास 13। तो ये 2 कम 2 और 2 ये कट हो जाएगा। तो ये बचेगा 49 π/4, ये बचेगा मेरे पास 7 दूनी 14/3 प्लस 13, इतना बचेगा मेरे पास। ठीक, अब इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे तो कितना है, देखो ये हो जाए 13 × 39, 39 और 14 53। तो ये हो गया 49 π/4 इंटू ये हो जाएगा 53, कितना हो गया 53/3 हो गया। ठीक, इसको आप लोग कैलकुलेशन करेंगे तो कितना है, देखो 49/4 गुणे 22/7 गुणे 53/3। तो 7 एकम 7, 7 7 49 हो जाएगा और ये होगा 2 और ये कितना बचेगा यहाँ पे 11 बचेगा। ठीक, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अब। तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास 7/2
गुणे 11 गुणे 53/3। तो हम लोग जब गुणा करेंगे, इसको सोल्व आप लोग कर लीजिए, तो आएगा 680.117 680.17 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये होगा मेरा इतने का आंसर, ठीक। लेकिन हमें क्या करना है, ये तो आयतन निकला है दोस्तों। क्वेश्चन में उसने और हमसे पूछा है, क्या पूछा था वो हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन को पहले। तो इसने क्वेश्चन में पूछा था ठोस का कुल आयतन ज्ञात कीजिए और बेलन जिसके जरूरत, ठीक। तो कुल आयतन ही पूछा है, ठीक। तो ये हमें क्वेश्चन दे रखा था दोस्तों, ये हमने यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, और ये हमने चित्र बना दिया। और ये हमें दे रखा है कोण ए और कोण बी, ठीक है, वो हमने लिख दिया। और छेद में जो करना है वो हमने लिख लिया है, ठीक। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको हमें अगर सॉल्व करना है दोस्तों, तो हमें क्या करना होगा, देखो, ठीक। तो इसको हम लोग पहले उठा लेते हैं, ठीक। तो इसको हम लोग जब लिखें तो हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं ओ ए अपॉन ओ ए, इसको हम लोग इधर एक भेज सकते हैं, ओ ए अपॉन ओ सी बराबर हो जाएगा ओ बी, ठीक है। इसको इधर भेज देते हैं हम लोग अपॉन में, तो ये हो जाएगा ओ डी, ठीक, अपॉन में ओ बी। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। इसको हम डालिए समीकरण 1। अब आप लोग देख सकते हैं क्या है, ओ ए अपॉन में ओ सी आ गया और ओ डी अपॉन में ओ बी, मतलब दो साइडें बराबर। ये साइड इसके अपॉन में आ चुकी है और ये वाली इसके, ठीक। अब एक चीज़ हमें और करना है, तो ये कोण आप लोग देख सकते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं कोण ए ओ डी कर देते हैं, ठीक है, बराबर होगा कोण बी ओ सी। कैसे कोण है ये, शीर्षाभिमुख कोण है, ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण। तो शीर्षाभिमुख कोण होंगे तो हम लोग देखिए दो साइड हैं और एक कोण बराबर हो गया, तो हम लोग लिखते हैं यस समरूपता नियम से, ठीक। तो यस समरूपता नियम से क्या होगा, त्रिभुज ए ओ डी समरूप होगा त्रिभुज सी ओ बी के। अब त्रिभुज समरूप है तो उनके कोण आपस में बराबर होंगे, तो हम लोग लिख सकते हैं कोण ए समरूप होगा किसके, कोण सी के, और कोण डी समरूप होगा कोण बी के। चाहे तो आप यहाँ पे बराबर का साइन भी लगा सकते हैं, ओके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 का गा। क्वेश्चन देखते हैं क्या, 2 अंकों की एक संख्या में अंकों का योग 12 है। अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक है, तो संख्या ज्ञात कीजिए, ओके। तो यहाँ पे कोई एक 2 अंकों की संख्या है दोस्तों, ठीक। तो उसके अंक अगर हम पलटते हैं तो जो प्राप्त संख्या है वो दी गई संख्या से कितनी हो जाती है, 18 अधिक हो जाती है। तो हमें यहाँ पे संख्याएं ज्ञात करनी कि वो संख्याएं कौन कौन सी हैं, ओके। चलिए देखते हैं हम लोग। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले तो डाल लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का गा नंबर, ओके। 6 का गा क्या है, तो हम यहाँ पे मान लेते हैं माना इकाई अंक x मान लेते हैं और दहाई अंक y। इकाई अंक x ले लिया हमने और दहाई अंक y ले लिया, ठीक। तो अब संख्या क्या होगी मेरे पास 2 अंकों की, तो संख्या मेरे पास हो जाएगी 2 अंकों की 10x प्लस y। कितना हो गया, इसको y कर देते हैं, ये x, ठीक है, 10x प्लस y ले लेते हैं हम लोग, क्योंकि ये इकाई अंक हमने ये लिया, ठीक। तो चाहे तो आप इधर इस तरीके लिख सकते हैं 10y प्लस x, ठीक, 10y प्लस x। अब हम लोग क्या करते हैं, उसने बताया है था कि अंक पलट दीजिए, तो अंक पलटने पर बनी संख्या
तो अभी देखिए जहाँ पे y है वहाँ पे मैं x कर दूंगा और x की जगह पे y, तो ये हो जाएगा 10x प्लस y। तो अंक हम लोगों ने पलट दिए। ठीक, अब उसने क्या बोला था हमसे कि अगर हम अंक पलटते हैं तो जो बनी संख्या है उससे प्राप्त संख्या कितनी 18 अधिक हो जाती है। तो ये हो जाएगा 10x प्लस y। ठीक, और इक्वल टू क्या होगा, ये वाली संख्या थी मेरे पास 10y प्लस x और कितनी हो जाएगी 18 अधिक हो जाएगी। ठीक, तो हमने प्लस 18 कर दिया। अब हम लोग क्या करते हैं, इस चीज़ को इधर ले आते हैं, तो हो जाएगा 10x प्लस y माइनस 10y माइनस x बराबर 18 बचेगा। तो यहाँ कितना बचेगा, ये बचेगा 9x, ये बचेगा माइनस का 9y और 18 बचेगा। यहाँ से हम लोग 9 कॉमन कर लेंगे, तो x माइनस y बराबर कितना बचेगा 18। तो इससे ये डिवाइड करेंगे 2, तो x माइनस y बराबर आ गया 2। इसको हम डाल लेते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक, सेकेंड में उसने क्या बोला था कि दोनों संख्याओं के योग कितना था, तो हम लोग लिखते हैं सेकेंड कंडीशन क्या थी, सेकेंड थी कि योग कितना था दोस्तों, योग जो था दोनों का वो था मेरे पास क्या है, क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन 18 है। ठीक, 12 अंकों का योग 12 था, तो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 12। इसको हम डाल देते हैं समीकरण 2। तो समीकरण 1 व 2 से, तो इन दोनों को हल करेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 2 और ये हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 12। तो हम लोग विलोपन विधि लगा देते हैं यहाँ पे। ठीक, और प्लस 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 जोड़ने पे करेंगे हम लोग। ठीक है, जोड़ने पे साइन चेंज नहीं होते हैं दोस्तों। ठीक, तो ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x इक्वल टू ये कितना हो गया, इसको डिवाइड करेंगे 7 बचेगा, तो x बराबर कितना आ गया 7। इस वैल्यू को समीकरण 1 में पुट कर दीजिए आप। तो यहाँ पे रख देते हैं हम लोग समीकरण 1 में, तो यहाँ पे रखेंगे 7 माइनस 5 बराबर 2, तो यह 7 माइनस 2 बराबर 5, तो ये हो जाएगा y बराबर कितना होगा 5। तो y बराबर कितना निकला 5 और ये कितना निकला 7। तो संख्याएं मेरे पास क्या होंगी, ये दोनों संख्या होंगी और जो निकालनी हमको उसको यहाँ पे पुट कर देते, तो संख्या क्या निकल आएगी, संख्या निकलेगी मेरे पास 10 इंटू 7 प्लस यहाँ पे रखेंगे तो 5। ठीक, तो ये हो जाएगा 70 प्लस 5 यानी कि 75। तो ये मेरा आंसर होगा। ओके, 75 जो होगा वो मेरा आंसर होगा। ठीक, तो x की वैल्यू ये रही, सॉरी ये पलटने वाली संख्या है। ठीक है, पलटने वाली, ओरिजिनल संख्या की नंबर ये था 10y प्लस x। ठीक, ये हमने वैल्यू रख दी है 10x प्लस y में। तो अब हम लोग इसमें रख लेते हैं संख्या में अपने, जो मेरी संख्या होगी, तो संख्या क्या हम लोगों ने मानी थी 10y प्लस x मानी थी, तो हो जाएगा 10 इंटू 5 प्लस 7, तो ये हो जाएगा 50 प्लस 7 यानी कि 57। तो ये मेरा आंसर होगा 70। ये पलट के बनी थी और ये मेरा आंसर हो, जो ओरिजिनल नंबर था वो ये था। ठीक, ये पलट के बनी थी। तो ये नेक्स्ट नंबर देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास। का नंबर है मेरे पास, यदि ए बी सी किसी त्रिभुज के अंतःकोण हों तो सिद्ध कीजिए कॉस बी प्लस सी बराबर माइनस कॉस ए। यह क्वेश्चन दिया गया। ठीक, चलिए हल करते हैं इसको हम लोग। गा नंबर, तो हम लोग यहाँ पे लेते हैं, पहले तो लिख देते हैं हम जानते हैं
कि कोण ए, कोण बी और कोण सी बराबर कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे कितना, बी प्लस सी बराबर हो जाएगा 180 माइनस ए। अब हम लोग क्या करते हैं, साइन का मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। तो हम लिख देंगे साइन का गुणा दोनों पक्षों में, तो दोनों पक्षों में साइन का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा साइन बी प्लस सी और बराबर हो जाएगा यहाँ पे साइन 180 माइनस ए। ठीक, और दोस्तों हमें लाना क्या था, हमें लाना था इस साइड कॉस। ठीक, तो यहाँ पे ये चीज़ को यहीं पर ड्रॉप कर दीजिए, इसको मत कीजिए, यहाँ पे कीजिए आप कॉस का गुणा। कॉस का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे कॉस बी प्लस सी बराबर ये हो जाएगा कॉस, क्योंकि हमें आंसर देख के चलना होता है दोस्तों। तो ये कॉस हो गया, तो ये तो रहेगा मेरे पास कॉस बी प्लस सी। और दोस्तों एक फार्मूला होता है कि साइन 180 माइनस थीटा तो हो जाता है ये साइन थीटा प्लस का रहता है। अगर कॉस 180 माइनस थीटा है तो होता है माइनस का कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस का कॉस ए। और यही हम लोगों को प्रूफ करना था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। सेवन क्या है, सभी खंड कीजिए। तो पहले का है मेरे पास, एक रेलगाड़ी 360 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि उसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटे कम समय लेती। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक, तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 का तो रेलगाड़ी की चाल मान लेते हैं हम लोग। तो माना रेलगाड़ी की चाल मान लेते हैं हम लोग x किलोमीटर प्रति घंटा। ये हम लोगों ने चाल मान ली है इसकी x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, तो अब आप लोगों ने और दूरी कितनी दे रखी थी हमें, दूरी दे रखी थी हमें 360 किलोमीटर। ठीक, अब एक फार्मूला होता है समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। ये फार्मूला होता है समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। ठीक, तो समय बराबर दूरी बटे चाल। तो हमें क्या करना है, 360 किलोमीटर जाना x की, तो हम लगेंगे x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 360 बटे एक्स। ठीक, 360 बटे एक्स हो गया। ऐसे ही हम लोग निकाल लेते हैं, उसने बोला जब चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती, जब चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती। ठीक, अधिक होते तब नई चाल क्या हो जाएगी, तो x प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। ठीक है, तो तब लिया गया समय कितना होगा दोस्तों, तो हो जाएगा 360
बटे एक्स प्लस 5। तो एक ये लगेगा समय और एक ये समय लगेगा, तो दोनों के बीच का डिफरेंस था वो कितना रखा था, 1। तो हम लोग क्या करते हैं, प्रश्नानुसार 1 घंटा कम समय ले रही थी दोस्तों, तो 1 घंटा कम लेगी तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 360 बटे एक्स और बराबर हो जाएगा 360 बटे एक्स प्लस 5। ठीक, और 1 घंटा कम ले रही थी तो ये हो जाएगा +1। अब इसको हम लोग इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 360 बटे एक्स माइनस होगा 360 बटे एक्स प्लस 5 बराबर 1। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 360 को हम लोग कॉमन कर लेंगे तो यहाँ बचेगा मेरे पास x प्लस 5 और माइनस एक्स, अपॉन में कितना रहेगा x और x प्लस 5 ये रहेगा। ठीक, तो इक्वल टू 1। तो यहाँ से ये x से x कैंसिल हो जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा ये 1800। ठीक, कितना हो गया 1800, और ये चीज़ इधर लेके जाएंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा x² प्लस 5x। ठीक, तो इसको हम एक तरफ कर लेते हैं तो ये मेरे पास बन जाएगा x² प्लस 5x माइनस 1800 बराबर 0। तो यहाँ पे हम लोगों को इसके फैक्टर करने हैं, तो इसके फैक्टर जब हम लोग करेंगे तो क्या होगा देखो, तो ये हो जाएगा मेरे पास x² और 1800 के फैक्टर करने हैं कि 50 आ जाए 5। ठीक है, तो इसको हम लोग लिखते हैं x² प्लस, ठीक, x² प्लस यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 45x माइनस 40x। ठीक, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिल जाएगा हमें, और माइनस 1800। ठीक, और बराबर 0। तो यहाँ से हम लोग x कॉमन करेंगे तो बचेगा हमारे पास x प्लस 45 बचेगा यहाँ से, और यहाँ से हम माइनस का 40 कॉमन करेंगे तो बचेगा हमारे पास x प्लस 45 बराबर 0। तो ये हो गया x प्लस 45 और ये हो गया x माइनस 40 बराबर 0। तो x प्लस 45 बराबर 0, तो x बराबर आएगा माइनस का 45। ये हो जाएगा गलत, क्योंकि चाल कभी ऋणात्मक नहीं होती। ठीक, तो ये तो हो जाएगा गलत। अब हम लोग इसको लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 40 बराबर 0, तो x बराबर निकल आएगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और यही मेरा क्या होगा, आंसर होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी में है, अथवा में है। क्या दिया गया, निम्नलिखित समीकरण हल कीजिए। 1/x प्लस 4 माइनस 1/x माइनस 7 बराबर है 11/30, और x इक्वल टू नॉट दे रखा -4 और 7, कि x बराबर -4 और 7 नहीं रख सकते। ठीक, चलिए इसको भी सॉल्व कर देते हैं हम लोग। अथवा वाला है 7 का। ठीक, क्या है दोस्तों, 1/x प्लस 4 माइनस 1/x माइनस 7 बराबर है 11/30। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पहले इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 4 और x माइनस 7। तो यहाँ से एक कट हो जाएगा तो बचेगा x माइनस 7, माइनस चिन्ह लगाएंगे, यहाँ से ये कट जाए तो ये हो जाएगा x और ये होंगे माइनस का 4। ठीक, बराबर कितना है 11/30। तो यहाँ से x कैंसिल, तो ये कितना बचेगा दोस्तों, ये हो जाएगा माइनस का 11। ठीक, बटे, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x² और इसका इसके साथ करेंगे तो माइनस का 7x, और ये करेंगे तो प्लस का 4x, और इसका इसके साथ करेंगे तो माइनस का 28 बराबर कितना हो जाएगा 11/30। ठीक, कितना होगा 11/30 हो गया। तो आगे क्या देखते हैं हम लोग, इससे ये चीज़ कैंसिल, तो ये मेरे पास हो जाएगा -1 बटे, ये हो गया x²,
यहाँ पे बचेगा -3x और माइनस का 28, ठीक, बराबर बचेगा मेरे पास 1/30। कैंची गुणा करेंगे हम लोग क्रॉस, तो ये हो जाएगा मेरे पास x² -3x -28 और बराबर हो जाएगा -30, ठीक। तो इसको एक साइड करेंगे तो हो जाएगा x² -3x -28 + 30 बराबर 0। तो ये हो गया x² -3x और प्लस के 2 = 0। तो हमें दो के ऐसे फैक्टर करने की जोड़े घटाएं तो ये बन जाए, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं x² -2x -x और +2, इस तरीके से हम लिख सकते हैं बराबर 0। यहाँ से x कामन करेंगे तो बचेगा x -2, यहाँ से माइनस का 1 कामन कर लेते हैं हम लोग तो x प्लस, तो बचेगा मेरे पास x -2, ठीक, बराबर 0। तो हो गया x -1 और x यहाँ से ये हो गया -1 बराबर 0, ठीक। तो x बराबर एक तो 1 हो जाएगा और एक x बराबर 2, तो ये मेरे आंसर होंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं जल्दी से। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 जो है, एक त्रिभुज है दिया गया है, ठीक है, 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर का घन रचना कीजिए। ये दोनों क्वेश्चन जो हैं रचना के हैं दोस्तों। तो मैंने रचना जो चैप्टर 11 है, 11 चैप्टर, वो हम लोगों ने कर रखा है, तो आप लोग वहाँ से वीडियो देख लीजिए या उसका लिंक मैं आपको लास्ट के वीडियो में दे दूँगा, ठीक है, ठीक है बच्चों, थैंक यू।